बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले, जिसके राजा मुखिया अज्ज थे, अज्ज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा शबरी का ही दूसरा नाम है। शबरी की माता का नाम इंदुमती था। शबरी की जाति शब्र थी, जो कि भील से संबंधित थी। शबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थीं, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे शबरी बड्डी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज्ज और इंदुमती की समझ से परे थे। समय रहते शबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती हैं। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज्ज और भील रानी इंदुमती ने शबरी के विवाह के लिए एक बाड्ढे में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी तो शबरी ने पूछा कि बानप, मां, हमारे बाड्ढे में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती हैं, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। शबरी श्रमणा को यह बात कुछ ठीक नहीं। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। श्रमणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब श्रमणा शबरी बाड्ढे के किवाद्य को खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से शबरी डर गई। शबरी वहां से भाग निकली। शबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर 10,000 अर्षि रहते थे। शबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है और अर्षि उनको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे अर्षियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर। वह एक भीलनी है। ऋषियों ने भीलनी को नीच जाति का बताकर उसको ताड़ने लगे। तभी उसी समूह से एक ऋषि मतंग ने शबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ देना चाहता हूं। तब शबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहां पर छोड़ कर आई और आज आप भी मुझे छोड़ कर जा रहे हैं। अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। शबरी सरलता से कहती हैं, राम कौन है और मैं उन्हें कहां ढूंढूंगी? बेटी, तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। शबरी ने राम आएंगे। शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछाकर रखती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया। जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था, शबरी ने फूल बिछाकर रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। शबरी श्री राम के लिए बेर तोड़ कर लाई थी, यह निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे। शबरी ने बेर को छक छक कर उनको झूठे कर दिए। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठी थी। शबरी ने पहली नजर में भगवान को पहचान लिया। शबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको झूठे बेर खिलाए। इस प्रकार शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ